तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन एंजाइम की करने के लिए एंजाइम को मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ टाइप में तकसीम करने के लिए, ताकि उनको याद आसानी से किया जाए, उनके केमिकल रिएक्शन अच्छी तरीके से समझा जाए, ये क्लासीफाई करते हैं ताकि हम उनको स्टडी आसानी से कर सकें। तो एक कमीशन बिठाई गई, द कमीशन ऑन एंजाइम अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसे हम IUB कहते हैं, क्लासिफाइड एंजाइम्स इनटू 6 मेन क्लासेस या मेन टाइप्स। वो क्लासेस ये है, नंबर 1 ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, इसमें दोनों रिएक्शन आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नंबर 2 ट्रांसफरेजेस, नंबर 3 हाइड्रोलेजेस, नंबर 4 लाइजेजेस, नंबर 5 आइसोमरेजेस और लाइगेसिस। ये 6 टाइप्स ऑफ दी एंजाइम्स हैं जो इधर हम पढ़ेंगे। और जाहिर है कि हमारी सिलेबस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेवल हमारी जो है वो इंटरमीडिएट है, तो थोड़ी सी पॉइंट हम पढ़ेंगे, सिर्फ इनकी डेफिनेशन ही बताएंगे या एक आधा एग्जाम्पल देंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी या जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन उनके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये टॉपिक जूलॉजी में पढ़ी जाती है, वहाँ पर डिटेल में होता है। यहाँ पर हम इनकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइम किस तरीके से होते हैं, इनकी कुछ की स्ट्रक्चर वगैरह की हम बात करते हैं। तो नंबर 1 है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, दीज एंजाइम कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है उनको कराने वाले को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। हकीकत तो ये है कि इन ऑक्सीडोरिडक्टेजेस के सब क्लासेस, सब टाइप्स और होते हैं, फिर उनके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। तो हम जनरल पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल आपको याद होगा कि हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं एस्टल्डिहाइड में। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम रखा गया है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि अल्कोहल को हमने डिहाइड्रोजिनेज किया है, विच इज़ आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेज हुआ है, कैसे, हाइड्रोजन को रिमूव करने से। हाइड्रोजन का किसी मॉलिक्यूल में एलिमिनेट करना, रिमूव करना, वो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का अटैच होना, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज के और आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे ये ऑक्सीडेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, परऑक्सीडेज है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। उसके बाद है ट्रांसफरेजेस, दीज एंजाइम ब्रिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज फास्फेट और असाइल बिटवीन 2 कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है एसिटाइल को एंजाइम और दूसरा सब्सटेंस है कार्निटाइन। बिल्कुल इनकी स्ट्रक्चर होती है, इनकी फार्मूला होती है, ये हम इनको भी डिस्कस कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत इस वक्त नहीं है। तो बहरहाल सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एसिटाइल है, तो ये कोएंजाइम ए इसको बोलते हैं, उसके साथ अटैच था। कोएंजाइम ए से ये ए इधर आनी चाहिए, तो ये कोएंजाइम ए से ट्रांसफ़र होकर किसके पास चला गया, कार्निटाइन से, तो बाकी पीछे रह जाएगा, कोएंजाइम ए रह जाएगा। तो ये आप इधर देना, ये लिखा हुआ है, इधर लिखना भूल गया हूँ। तो ये था एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ कार्निटाइन की तरफ, तो कंपाउंड ये हो गया एसिटाइल कार्निटाइन और ये कोएंजाइम ए। तो इस एंजाइम का पर्टिकुलर नाम क्या रखा गया है, कार्निटाइन एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि रिएक्शन क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन था या एक्सचेंज थी किसकी, एक फंक्शनल ग्रुप की। तो दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो होंगे ट्रांसफ़र होते होंगे, तो उसके हवाले से ये सारे एंजाइम्स क्या कहलाएंगे, ट्रांसफरेजेस। आप उनकी सिर्फ डेफिनेशन याद करें कि दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट इन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट या फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो उन सबको हम कहेंगे ट्रांसफरेज कहेंगे। और उनके क्या क्या एग्जाम्पल है, वो डिफरेंट एग्जाम्पल मिलेंगे आपको।
और नंबर थ्री हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस वो एंजाइम्स होते हैं जो कैटालाइज करते हैं ऑल हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होते हैं? जिनमें वाटर के साथ किसी सब्सटेंस को रिएक्शन कराते हैं, वाटर के बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, तो हम कहते हैं ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन है, आपको मालूम है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने थे, वाटर वहाँ से रिमूव हुआ था, अब वही वाटर को अमल करा रहे हैं, तो इट विल बी हाइड्रोलाइज इनटू अमाइनो एसिड्स। तो हम उन एंजाइम को कहेंगे हाइड्रोलेसिस। जनरल नाम क्या होगा सबका? हाइड्रोलेसिस होगा, लेकिन कभी कभी पर्टिकुलर नाम हम देंगे। ये प्रोटीएज, पहले हमने बताया कि जो ये ट्राइबल नाम थे वो इस सिस्टेमेटिक में भी इनके नाम रखे गए हैं। तो ये प्रोटीएज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोटीएज। हाइड्रोलाइसिस का एक एग्जाम्पल है। ये अमाइलोज है। अमाइलोज आपको मालूम है कि स्टार्च का पार्ट है, और अमाइलोज की हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ तो बनेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज में ये अमाइलोज ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये एंजाइम क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा, और इसका पर्टिकुलर नाम है अमाइलेज। और इसी तरीके से लिपिड्स को, वाटर को हमने रिएक्शन कराया तो लिपिड विल ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। तो ये हाइड्रोलाइसिस कौन सा है? लाइपेज हाइड्रोलाइसिस है। तो ये हाइड्रोलाइसिस वो एंजाइम्स है जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, उनकी स्पीड को जो है वो फास्ट करेंगे। Lysases, these enzymes catalyze the removal of groups from substrate without hydrolysis, leaving double bond or adding group to already present double bond। यानी कि लाइजेज वो है जो एक सबस्टेंस से एक ग्रुप को रिमूव करता है, इलिमिनेट करता है। जब ग्रुप दो एटम या दो से ज़्यादा रिमूव होते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, एलिमिनेशन की डेफिनेशन यही है। तो एलिमिनेशन करेंगे एक ग्रुप को, डबल बॉन्ड बनाएंगे, या वाइस वर्सा, या वहीं पर एडिशन होगी। तो ये जितने भी ऐसे किस्म के रिएक्शन कराएंगे वो एंजाइम क्या कहलाते हैं? लाइजेजेस कहलाते हैं। तो लाइजेजेस क्लीव वेरियस बॉन्ड्स बाय मींस ऑफ अदर देन हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। माना हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन न करके किसी और तरीके से हम एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो वो लाइजेजी वैसा अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है थ्रियोनीन अमाइनो एसिड है। अब थ्रियोनीन की अल्डोलेज करेंगे तो थ्रियोनीन टूट जाएगा किसमें? ग्लाइसिन और एस्टल्डिहाइड में। थ्रियोनीन की आप स्ट्रक्चर बनाएं और उसमें आप एस्टल्डिहाइड को रिमूव करें तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा? ग्लाइसिन। एसीटोएसीटेट की आप स्ट्रक्चर लिखें और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें तो आपको मिलेगा एसीटोन, और उस एंजाइम को हम कहेंगे एसीटोएसीटेट डी कार्बोऑक्सिलेज। कार्बोऑक्सिल ग्रुप को रिमूव किया कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में तो डी कार्बोऑक्सिलेज कहलाएगा। एल एस्पार्टिक एसिड है। एल एस्पार्टिक एसिड अमाइनो एसिड है, और उसमें से एस्पार्टेट अमोनिएज, आप उसमें से अमोनिया को रिमूव कर दें तो बाकी पीछे रह जाएगा फ्यूमरेट प्लस अमोनिया। इनकी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इजीली स्ट्रक्चर है, फार्मूला आने चाहिए, बना सकते हैं। टाइम की वजह से अब इधर नहीं बना रहे हैं, न ज़रूरत है हमें, सिर्फ हमें नाम याद करने हैं। ये सिद्ध टेक्स्ट बुक बोर्ड में एग्जाम्पल्स ये जो दिए हुए, वैसे तो पंजाब के टेक्स्ट बुक में सिर्फ डेफिनेशन है कि लाइजेस क्या है, और वहाँ से ये डेफिनेशन ली हुई है कि दीज एंजाइम कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट हाइड्रोलाइसिस, लीविंग डबल बॉन्ड्स आर एडिंग ग्रुप्स टू ऑलरेडी प्रेजेंट डबल बॉन्ड। या आप अपने टेक्स्ट बुक की पे डेफिनेशन याद करेंगे। तो ये हो गया।